हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 10th का जो है चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर से बहुत लोग बहुत डरते हैं, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं जब क्लास 10th में आते हैं हाई स्कूल में, तो पहला चैप्टर तो केमिकल रिएक्शन वाला है, तो उसमें तो ज़्यादा परेशानी नहीं होता, लेकिन इस चैप्टर से बहुत लोग डरते हैं। ठीक, तो छात्रों का जो है डिमांड भी था कि सर इस पर जो है वीडियो बनाइए, तो मैंने आज सोचा है कि इस पर वीडियो बनाया जाए। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। शुरुआत आज से हम लोग कर रहे हैं इस चैप्टर का। ठीक है, तो आप जो है बहुत ही ध्यान से आराम से नोट्स भी बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, चीज़ों को समझिए, पढ़िए और बस आप हमारे साथ बने रहें। ठीक, सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो सबसे पहले दोनों में जो है एक तरफ हम लोग लिख दे रहे हैं एसिड और एक तरफ बेस। ये एसिड हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस। लेकिन ये जो चीज बताएंगे इससे एसिड एकदम क्लियर नहीं हुआ कि हाँ यही एसिड होगा यही बेस होगा। आगे जो चीजें मैं बताऊंगा एक्चुअली में, ठीक, उससे आप जान जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं अपना अलग अलग राय दिए थे कि जैसे ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने, ठीक है, और भी बहुत सारे हो गए, आर्हीनियस ने। ठीक, तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना अपना राय दिया एसिड और बेस के बारे में। ठीक, सबसे पहले तो हम लोग प्रॉपर्टी समझते हैं। एसिड जो होते हैं ये सौर होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, सौर। अब बेस जो होते हैं ये बीटर होते हैं। कैसे होते हैं, बीटर, कड़वे होते हैं, कड़वे। ठीक, खट्टे ये होते हैं, ये कड़वे होते हैं, कछाते हैं, कसैले होते हैं। ठीक, और ये क्या होते हैं, सौर होते हैं। दूसरा चीज, ये एक्वस सोल्यूशन में जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इनमें फ्लो हो सकती होती है किसमें, एक्वस सोल्यूशन में। इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सेम इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, सिटी कंडक्टर। ठीक है, अब बात करें इसका, तो ये क्या करता है, ये इंडिकेटर में, यानी जब इसके साथ हम लोग इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं तो ये इंडिकेटर के कलर को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। जैसे ये ब्लू लिटमस को कर देता है ब्लू टू रेड में कर देता है। ठीक है, और ये बेस जो होता है ये रेड लिटमस को चेंज कर देता है, रेड टू ब्लू कर देता है। ठीक, ये रेड को ब्लू में चेंज कर देता है। बेस जो होता है रेड को काहे में चेंज कर देता है प्यारे बच्चों, ब्लू में। ब्लू जो है क्या कर देता है, एसिड जो है ये क्या करता है, ब्लू को काहे में चेंज कर देता है, रेड में चेंज कर देता है। तो आप ये 3 पॉइंट समझे कि नहीं समझे। इसमें ये सौर होते हैं, ये बीटर होते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों आप एक बात बताइए, क्या आप इसको टेस्ट करके पता करेंगे? बिल्कुल नहीं। टेस्ट करके तो एसिड और बेस का कभी आप पता करने की कोशिश भी मत कीजिएगा प्यारे बच्चों। क्यों, इससे ये बहुत ही खतरनाक हानिकारक हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एसिड अगर कोई पी लिया तो मर सकता है। जो इसके कॉन्सेंट्रेट होते हैं एसिड वो और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये देख रहे हैं आप। ठीक, इसी तरह HNO3, इस तरह के बहुत सारे एसिड। ठीक, ये सारे के सारे बहुत खतरनाक हैं अपने आप में। इनको टेस्ट करके कभी भी पता लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आप जो है हमेशा के लिए इसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इस बात को छोड़िए, इस बात की कोई बहस वाली बात नहीं है, लेकिन इसको जो हम लोग ऐसे पता नहीं करेंगे। मैं बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, कैसे चीज़ों को समझनी है, कैसे पता करना है, कैसे हम जान जाएंगे, देखते ही कैसे बता देंगे कि ये एसिड है ये बेस है। बस आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन आज ही नहीं, आज तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे, कम से कम ये 5-6 लेक्चर में समाप्त होगा। ठीक, तो आज हम लोगों ने ये देखा, ये 3 बातें। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग, इसमें NaOH हो जाएगा, और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं NaOH, KOH। ठीक, ये एग्जांपल हो गए इसके, एसिड एंड बेस के। ये तो सिंपल एक प्रॉपर्टी हो गई। क्या हो गई प्यारे बच्चों, सिंपल सी एक प्रॉपर्टी हो गई। तो ये तो सिंपल प्रॉपर्टी थी किसकी, एसिड और बेस की। अब शुरुआत हम लोग करेंगे आर्हीनियस, यानी कि एक आर्हीनियस नाम के साइंटिस्ट थे। पहला हम लोग किसका कॉन्सेप्ट लेंगे, आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट लेंगे। आर्हीनियस
आर्हीनियस ने क्या बताया? आर्हीनियस ने बताया कि एसिड वे हैं जो अपने एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन दें, H+ आयन दें, ठीक है, एसिड वो है। ठीक, इन्होंने बेस के बारे में क्या बताया? बेस के बारे में बताया कि बेस वे हैं जो OH निगेटिव आयन दें। इन्होंने, किसने बताया? कोई पूछे किसकी कथन है, किसके स्टेटमेंट है, तो ये आर्हीनियस का स्टेटमेंट है। आर्हीनियस ने बताया कि जो एसिड होते हैं वो H+ देते हैं और जो बेस होते हैं वो OH- देते हैं, किसमें? अपने एक्वस सोल्यूशन में। जैसे एग्जांपल, जैसे प्यारे बच्चों एग्जांपल जरूर लेंगे। यहाँ एग्जांपल में जैसे HCl है, ठीक, HCl एसिड होता है, इसको जब हम लोग एक्वस सोल्यूशन में इसको डालते हैं तो ये H+ आयन और Cl आयन निगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाता है। तो H+ आयन दिया, इसलिए ये क्या है? एसिड है। ये क्या है? एसिड है। इसी तरह NaOH क्या हो जाएगा हमारा? Na+ और OH निगेटिव, इसमें OH निगेटिव आयन आ गया, यानी कि ये क्या होगा? बेस होगा। तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग क्या है? एसिड क्या है? जो H+ आयन दे। बेस क्या है? जो OH निगेटिव आयन दे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो है अगला कॉन्सेप्ट जो है अगला पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग जो है आर्हीनियस के 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले इसको मिटाएंगे, आराम से चलना है, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। पेपर आपको देना है, बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है और बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग चलिए। बिल्कुल आप कभी भी जो है ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैं ना पढ़ाऊँ, ठीक। उससे बाहर मैं जितना पढ़ाऊँगा बेटा, उससे ज़्यादा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक। तो प्यारे बच्चों कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे आप खुद बताइएगा, जैसे ये है H2SO4, आप जो इसको पॉज करके जरूर बताया करें, H2SO4। अब H2SO4 है, इसको अगर हम एक्वस सोल्यूशन में लेंगे तो ये H+ आयन में डिसोसिएट हो जाएगा और एक HSO4 निगेटिव आयन में H+ आ गया, इसलिए ये क्या होगा? एसिड होगा, ठीक। अगर हम बात करें अगला, तो जैसे NH4OH, अगर इसको हम लोग जो है डिसोसिएट करेंगे, यानी कि इसको जो है जली विलयन में इसको जो डालेंगे एक्वस सोल्यूशन में, तो इसका जो होगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH आयन अलग हो जाएगा, यानी कि ये क्या होगा इस हिसाब से, क्योंकि इसमें OH आयन आ गया अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, ये होगा आर्हीनियस बेस। क्या होगा? बेस, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे, एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3COOH। अगर इसको जो है हम लोग एक्वस सोल्यूशन में लेंगे तो ये हो जाएगा CH3COO निगेटिव। क्या? निगेटिव। इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं? एसीटेट आयन। और फिर इसमें बन जाएगा H+, और ये जो H+ आपको दिख रहा है, इसकी वजह से फिर हम लोग इसको क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिड। लेकिन इस एसिड का नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो आपको पता है कि एसिटिक एसिड नाम है इसका, एसिटिक एसिड। इसलिए इस आयन को बोलते हैं एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं? एसीटेट आयन। और इसका नाम एसिटिक एसिड। आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बोल रहा हूँ, एसिटिक एसिड इसका नाम है। इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। तो ये और भी एग्जाम्पल थे किसके? आर्हीनियस के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने जो एसिड और बेस बताया था। तो अब हम लोग अगला एग्जाम्पल लेंगे ब्रॉन्स्टेड और लोरी का, यानी ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने क्या कहा था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इनके अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होता है वो जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, लोरी और ब्रॉन्स्टेड एसिड का हम लोग बात करेंगे। ब्रॉन्स्टेड लोरी मतलब ये साइंटिस्ट के नेम थे, लोरी एंड ये एक साइंटिस्ट, एक क्या है? 2। तो ये साइंटिस्ट के नेम है इन्होंने क्या कहा कि एसिड आर दोज, एसिड वे जो H+ यानी प्रोटॉन्स दें। H+ से प्रोटॉन्स मतलब प्रोटॉन डोनर, यानी प्रोटॉन डोनर होंगे। एसिड वो हैं जो प्रोटॉन डोनर हों। क्या हो? प्रोटॉन डोनर। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं अभी एग्जाम्पल दूंगा, वैसे ही आप समझ जाएंगे। तो एसिड क्या होंगे? जो H+ डोनर हो, यानी कि H+ का मतलब होता है प्रोटॉन डोनर हो, प्रोटॉन डोनर एसिड कहलाएंगे।
ठीक है। बेस क्या होंगे? जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हों, प्रोटॉन एक्सेप्टर हों, ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर हों। H प्लस को प्रोटॉन कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि H का मतलब होता है हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक प्रोटॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल देंगे तो सिर्फ प्रोटॉन बचेगा, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, H प्लस में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये क्या है? प्रोटॉन है, इसलिए H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो अब जो है आप देख रहे होंगे कि हम लोग पढ़ रहे हैं लॉरी एंड ब्रोंस्टेड एसिड क्या होते हैं। ठीक, तो इनके अकॉर्डिंग एसिड वे हैं जो प्रोटॉन जो है डोनर होते हैं और बेस वो हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल लेंगे HCl, इनके अकॉर्डिंग भी HCl एसिड ही आया। ठीक, तो HCl क्या है? H प्लस आयन और Cl निगेटिव, यानी कि इन्होंने प्रोटॉन दिया, HCl ने प्रोटॉन दिया, इसलिए ये एसिड होगा। इसी तरह और एग्जांपल CH3COOH, इसमें भी H प्लस आएगा तो ये प्रोटॉन दिया, यानी प्रोटॉन डोनर है, यहाँ से प्रोटॉन दे रहा है, यानी कि ये भी क्या होगा? एसिड, CH3COO निगेटिव। तो बेस का अगर हम लिख लें तो इसमें जो है NH3 जो है NH3 ये बेस माना गया है। क्यों? क्योंकि NH3 प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये क्या बनाता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। अब ये कहलाएगा क्या? प्रोटॉन एक्सेप्टर, और इसको हम लोग बोल सकते हैं बेस। क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ठीक, तो जितने भी प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं उनको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बेस बोलते हैं। तो इसके हम लोग और अन्य भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद ये भी लॉरी एंड ब्रोंस्टेड का भी जो कॉन्सेप्ट है वो समाप्त हो गया है। तो आज बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें है लिखा हुआ है HCl प्लस NH3, ये क्या देगा? गिव्स। ठीक है, यहाँ से Cl निगेटिव आ जाएगा और प्लस जो है यहाँ H प्लस है, यहाँ पे आ जाएगा। जब इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ से H प्लस आएगा, H प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा NH4 पॉजिटिव। तो जैसा देख सकते हैं आप, अभी हम लोगों ने बताया था कि ये क्या है? एसिड है और ये क्या है? बेस है, एसिड बेस है। तो इनके जो ये बन रहे हैं अभी जो सामने अभी आपको दिख रहा है, जो इनको हमको डिसोसिएट करके आपस में इनको जो मिला हमको, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ठीक, और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि इसमें H प्लस क्या आया? इंक्लूड हुआ। H प्लस किसमें इंक्लूड हुआ? इसमें हुआ, इसलिए इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। ठीक, तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों इतना बात जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, कॉन्जुगेट बेस कौन है? जहां से H हट गया, अब H प्लस जिसके साथ जुड़ गया, H प्लस इससे निकला, H प्लस इसके साथ जुड़ गया, तो अब ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड। लेकिन यहाँ पे NH3 क्या है? बेस है, लेकिन इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है? NH4 पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे HCl क्या है? एसिड है, लेकिन इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? Cl निगेटिव है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं बच्चों इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे फिर मिलते हैं और भी बहुत ही दमदार कुछ फैक्ट के साथ जो है एसिड और बेस के बारे में पूरा हम लोग एकदम क्लियर करेंगे, A to Z क्लियर करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है।